हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आज हम स्टडी करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या होते हैं ये, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इन्हें अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारी जो प्रीवियस जो वीडियो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं साइंस विद विकास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज का जो हमारा ये रहेगा पार्ट थर्ड रहेगा। तो शुरू करते हैं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पार्ट थर्ड रहेगा बच्चों। तो इसमें क्या है, आपको दो हैंड्स नजर आ रहे होंगे, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सबसे पहले हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कौन सी फिंगर को क्या नेमिंग दी जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा अगर हम लेफ्ट हैंड को लेके चलें तो लेफ्ट हैंड के अंदर जो हमारा ये पता होगा सबको क्या होता है, ये होता है हमारा थंब, मींस की अंगूठा। एंड दिस फिंगर इज रिप्रेजेंट टू फर्स्ट फिंगर एंड दिस फिंगर इज रिप्रेजेंट टू मिडिल फिंगर। ठीक है, तो थंब को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट फिंगर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड फिंगर को या फिर मिडिल फिंगर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं, देखते रहो। थंब को बच्चों क्या बोलेंगे, थंब रिप्रेजेंट करता है इसमें क्या, मोशन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स। कि जो फोर्स एक्सर्टेड होती है उसकी जो फोर्स एक्सर्टेड होती है वो किस मोशन में होती है, मतलब कि पता इनसाइड है या फिर आउटसाइड है या फिर अप है या फिर डाउन है। ठीक है, सेकंड ये रहती है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ये फर्स्ट फिंगर, जो ये फर्स्ट फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी बच्चों किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। उसी प्रकार जो हमारा ये जो मिडिल फिंगर होती है, मिडिल फिंगर वो रिप्रेजेंट करती है बच्चों किसको करती है, करंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो उसके बाद ये इनकी नेमिंग थी। उसी प्रकार इसकी बात करें तो थंब की, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट है, फ्लेमिंग का राइट है। तो पहले लेफ्ट की बात कर लेते हैं फिर राइट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये फिंगर की कुछ नेमिंग थी। ठीक है, उसके बाद देखो कि जो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, हमें पता है जो ये फिंगर्स होती हैं हमारी, जो ये तीनों फिंगर्स होती हैं, इसके अंदर जो तीनों फिंगर्स होती हैं बच्चों वो क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या, अगर आपको बताएं कि देखो ये वाली लाइन, सपोज करो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या है, जो तीन जो हमारी फिंगर होती हैं विद थंब को मिलाकर जो तीनों फिंगर होती हैं वो आपस में ईच अदर क्या है, तीनों की तीनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, मींस परपेंडिकुलर का क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री एंगल, समझ रहे हो ना। चलो अब बात करते हैं किसकी, कि जो ये लेफ्ट हैंड रूल होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, इसको अप्लाई करेंगे हम मोटर के अंदर। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, ये जो लेफ्ट हैंड प्रिंसिपल रूल है फ्लेमिंग का, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सपोज करो मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट रखी हुई है। इस प्रकार मेरे पास एक मैग्नेट है, एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, मींस कि इसके अंदर जो है बच्चों वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पास हो रही है। ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, यूनिफॉर्म है। उसके बाद
मेरे पास यहां पर एक वायर ले ली मैंने, एक करंट कैरिंग वायर ले ली, और उसमें बच्चों करंट की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, करंट की डायरेक्शन क्या है, अपर साइड है। एक वायर मैंने और ले ली इसके अक्रॉस, इसी के सामने मैंने एक वायर और ले ली, लेकिन उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन क्या है वो इस साइड है, डाउनवर्ड है। इसके अंदर क्या है, अपवर्ड है, इसके अंदर डाउनवर्ड है। तो मेरे को क्या कहते हैं कि इसके अंदर, इस एग्जांपल के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया है, इसके अंदर इसको अप्लाई करो कि लेफ्ट हैंड प्रिंसिपल को, जो इसका फ्लेमिंग का रूल है उसके अप्लाई करो। तो अप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, अप्लाई कैसे करेंगे, देखो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अपनी जो फिंगर को क्या करेंगे, हम अपनी फिंगर को यूज करेंगे, तीनों फिंगर को यूज करेंगे, थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को। तो हमेशा मैं आपको बता दूं, देखो फर्स्ट फिंगर क्या है, सॉरी जो हमारा थंब जो है वो मोशन एक्सर्टेड करेगा फोर्स पे, मैग्नेटिक फील्ड करेगा फर्स्ट फिंगर, और सेकंड जो मिडिल फिंगर करेगा करंट ऑफ कंडक्टर। तो पहले हमारे पास करंट दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो इसको यूज करो लेफ्ट हैंड को, क्या पहले जो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, देखो ये फर्स्ट फिंगर, तो फर्स्ट फिंगर मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बट करंट कैसे है, करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट क्या है, अपवर्ड है। तो जो मोशन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स है, कि जो फोर्स है कि जो यहां पर है, यहां पर लिख लो कि जहां पर फोर्स एक्सर्टेड हुआ है, यहां पे लाइन लिखो, क्या फोर्स ऑफ एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर, कि जो फोर्स एक्सर्टेड हुई है ऑन कंडक्टर के ऊपर, कि जो फोर्स जो है कंडक्टर के ऊपर जो एक्सर्टेड हुई है वो देखो कैसे है, कि सपोज करो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस प्रकार है, लेफ्ट टू राइट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और जो करंट वेरी कर रहा है वो करंट क्या है, डाउन से अप, मतलब अपवर्ड वेरी कर रहा है। और उसके बाद जो ये मेरा थंब है वो कहां, अनइनवर्ड, थंब कहां मेंशन कर रहा है, इनवर्ड, मतलब कि जो फोर्स एक्सर्टेड हुई है वो क्या है, इनवर्ड है। तो यहां पर जो फोर्स लगी, यहां पर जो बच्चों फोर्स लगी वो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो फोर्स होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इनवर्ड, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड केस को लेता हूं मैं, तो मैंने सेकंड केस के अंदर इसको लिया, और सेकंड केस के अंदर मैंने इसको देखा जब क्या, कि जब मेरे पास ये फिंगर है, उस केस में क्या था, फर्स्ट केस में कि जो करंट था वो क्या था, अपवर्ड था, लेकिन इसके अंदर जो करंट है वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो करंट डाउनवर्ड है, करंट को कौन सी उंगली रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है, मिडिल फिंगर कर रही है ना, ये वाली फिंगर कर रही है मिडिल। तो मिडिल फिंगर देखो कहां करेंगे, मिडिल फिंगर की डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड गया इस साइड, क्योंकि ये फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस थंब रिप्रेजेंटेड टू फोर्स ऑन एक्सर्टेड ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, अप आउटवर्ड। वहां पर क्या था, फोर्स इनवर्ड हुआ था, यहां पर फोर्स क्या होगा, जो फोर्स एक्सर्टेड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहां पर जो बच्चों फोर्स एक्सर्टेड होगा, यहां पर लिख दूं क्या, यहां पर लिख देता कि यहां पर जो फोर्स होगा, जो एक्सर्टेड होगा वो होगा आउटवर्ड। क्लियर है, जहां तक मैंने आपको बताया ये समझ में आया क्या, कि फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट टू करंट, और फर्स्ट जो थंब हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, फोर्स ऑफ एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर, ठीक है। मींस की कहने का मतलब क्या है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन हो, करंट की डायरेक्शन गिवन हो, तो हम फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्टेड हो रही है तो हम उसको पहचान सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजिंग द रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। जैसे मैंने इसको यूज किया, एक बार करंट नीचे जा रहा था, एक बार करंट अपवर्ड जा रहा था। जब मैंने करंट की डायरेक्शन क्या अपवर्ड देखी तो फोर्स कहाँ, इनवर्ट एक्सर्टेड हो रहा था। जब मैंने करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड देखी तो फोर्स क्या था, आउटवर्ड एक्सर्टेड हो रहा था। कहाँ था, आउटवर्ड एक्सर्टेड, ठीक है। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेफिनेशन की क्या लिख सकते हैं, क्या, फर्स्टली वी, हमें क्या करना है सबसे पहले कि स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सॉरी थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, कि तीनों फिंगरों को सबसे पहले क्या करो, स्ट्रेच करो, मतलब कि खींचो, स्ट्रेच कर लिया तीनों फिंगरों को। उसके बाद वो क्या कहता है,
वो ये कहता है कि जो तीनों जो फिंगर हैं कि दैट फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जो तीनों की जो फिंगर्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्या म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वी कैन से दैट फर्स्ट फिंगर या फिर कह सकते हैं थंब, जो थंब है इज रिप्रेजेंटेड टू या फिर पॉइंट ऑन, रिप्रेजेंटेड टू या फिर पॉइंट ऑन, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फोर्स को, कर रहा है, फोर्स ऑफ एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर। सेकंड जो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, एंड दिस मिडिल फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू करंट ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर का जो वायर है उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये। समझ में आया कि तीनों लाइन जो फिंगर हैं वो एक दूसरे के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, और क्या है तीनों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसको, ये इसको। क्लियर है, मींस कि ये फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को, करंट ऑफ कंडक्टर को। क्लियर है, इसकी सहायता से समझ आया। सेम दिस फिनोमेना हम यूज करने जा रहे हैं किसके अंदर, फ्लेमिंग राइट हैंड। लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि ये इसका महत्व कुछ हो रहा है, इसका रोल कुछ हो रहा है, उसका रोल कुछ हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल है उसका डायग्राम बनाना चाहिए। तो जिस प्रकार हमने ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया, मतलब ये हमारा थंब है, ये क्या है बच्चों हमारा फर्स्ट फिंगर है, ये वाली मिडिल फिंगर है, ठीक है। तो सेम नेमिंग सेम रहती है इसके अंदर, नेमिंग क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन ये इसका नेम क्या होता है, इसकी बात करें तो इसका नेमिंग रहता है बच्चों मोशन ऑफ कंडक्टर। जो थंब जो होता है हमारा, थंब को रिप्रेजेंट करते हैं मोशन ऑफ कंडक्टर। उसी प्रकार हम क्या है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी ये वाली, फर्स्ट फिंगर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, फर्स्ट फिंगर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं बच्चों, इसके अंदर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड किया था और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। तो जो फर्स्ट फिंगर रहेगी हमारी वो रिप्रेजेंट करेगी बच्चे हमारी किससे, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड से। क्लियर है ये बातें। उसके बाद यहां पर आपको एक डैश डैश अलग कर देते हैं बीच में, क्योंकि इन बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो पता लग जाएगा आपको, दोनों को इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, ये लेफ्ट है वो राइट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो मिडिल फिंगर रहेगी बच्चों, मिडिल फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, ठीक है। मींस क्या, इंड्यूस करंट, ठीक है, कि जो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। कि मैंने आपको बताया था इससे जो प्रीवियस वीडियो थी कि एक हमारे पास कोई कोइल पड़ी है, उस कोइल के आसपास अगर हम कोई मैग्नेटिक का टुकड़ा या मैग्नेट लेके आते हैं उसके आसपास, लेके आने का मतलब क्या है, उसको वहां पर स्टॉप कर देंगे तब उसके अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा, तब उसके अंदर से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। वो कब होगा बच्चों, जब उस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। मींस क्या, इनवर्ड आउटवर्ड, एक बार अंदर की तरफ करेंगे एक बार बाहर की तरफ, इनवर्ड आउटवर्ड, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पर मोशन भी क्रिएट हो जाएगा, मोशन भी तो होगा ना, ठीक है। तो इस बात को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया, इसकी नेमिंग की हमने, ठीक है। तो जैसे हमने इसको समझने की कोशिश की थी इसकी सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से, वैसे हम इसके एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पे समझने का अभ्यास करते हैं किसको, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर बच्चे आपको बता दें हम, देखो कि सपोज करो मेरे पास ये मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है बच्चों, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है। अब नॉर्थ और साउथ पोल का मतलब क्या है, जहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म लाई कर रही हैं, यहां पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म क्या कर रही है, लाई कर रही है। कि यूनिफॉर्म लाई करने का मतलब क्या बच्चों, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है।
उसके बाद इसमें कोई दो मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास दो करंट कैरिंग वायर है। दो करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या है कि एक के अंदर जो मोशन लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है, सेकंड के अंदर जो मोशन लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट के अंदर, जो फर्स्ट मेरे पास वायर है उसके अंदर जो मेरे पास फोर्स लग रहा है या मोशन लग रहा है, जो मोशन हो रहा है फर्स्ट वायर के अंदर वो आउटवर्ड हो रहा है, सेकंड जो वायर है उसके अंदर जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है बच्चों इनवर्ड। समझ रहे हो ना, ये आउटवर्ड ओ से डिनोट कर रहा हूँ, ये इनवर्ड आई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। वो आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, उसके अंदर आउटवर्ड वो इनवर्ड। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको एग्जांपल इससे पहले बताया था कि उस मैग्नेट को हम पहले उस कोयल के आसपास, कोयल के अंदर कह सकते हैं या फिर उसके पास ले जाएंगे, फिर उसको बाहर लेके जाएंगे, उसके फील्ड में लेके जाएंगे, फिर बाहर लेके आएंगे, अंदर बाहर, वो जो होगा वो इनवर्ड आउटवर्ड को शो करेगा। मीन्स कि जो मोशन हो रहा है वो इनवर्ड हो रहा है वो आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं क्या कि अगर इसके अंदर मैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना चाहूं कि मेरे को इसके अंदर करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लूंगा क्या? ऑब्वियसली कर लूंगा। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों कि इसके अंदर अपा सपोज करो हम राइट हैंड रूल लेते हैं, तो राइट हैंड रूल ये रहा, ये राइट हैंड रूल है बच्चों। मैंने आपको बताया कि जो थंब रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ कंडक्टर को, देन फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू इंड्यूसिंग करंट, कि जो वहां पर इंड्यूस करंट हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसके माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। देखो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी ये रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन मेरे को देखना क्या है, मेरे को देखना मोशन, जो थंब है, थंब कहां होना चाहिए, इसके अंदर क्या आउटवर्ड है, मतलब कि जो है आउटवर्ड मतलब कि बाहर की तरफ, कि मैंने थंब को रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों बाहर की तरफ, क्योंकि मोशन जो है आउटवर्ड हो रहा है। फर्स्ट वायर के अंदर, फर्स्ट जो करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर जो मोशन हो रहा है वो आउटवर्ड हो रहा है। अगर मोशन आउटवर्ड हो रहा है और ये फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को और वो इस साइड जा रही है, मतलब कि ये है ऐसे कि मोशन बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो करंट कहां वेरी करेगा, ऊपर की तरफ। करंट जो हमारी जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी करंट को। मींस कि जो हमारा करंट है वो रिप्रेजेंट करने वाला है ऐसे, करंट जो होगा वो अपवर्ड होगा। कब? जब मोशन बाहर की तरफ हो, मतलब मोशन आउटवर्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, लेफ्ट से राइट हो। क्लियर है? उसी प्रकार हम सेकंड वायर के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन निकालना चाहें तो बच्चों निकाल लेंगे क्या? अरे निकाल लेंगे, क्यों ना निकालेंगे, हम निकालने के लिए तो आए हैं यहाँ पर। किसको? अरे करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को निकालेंगे और कुछ मत निकाल लेना, ठीक है ना। चलो बात करते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, कि सपोज करो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इस केस में क्या है, हमारा जो मोशन हो रहा है वो इनवर्ड है, कि जो अंगूठा है, जो हमारा जो थंब हमारा वो इनवर्ड शो करेंगे, मतलब इसको इनवर्ड शो कर दिया हमने। सेकंड केस की बात कर रहा हूं, सेकंड वायर की, अंगूठा हमने जो थंब हमारा इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां गई इसकी, उस तरफ ही है, करंट कहां गया, डाउनवर्ड। देखो यार देखो, क्या कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया क्या? आ गया सर जी, बहुत बढ़िया आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो डायरेक्शन रहेगी बच्चों वो रही डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये कुछ तरीका था इसको समझने का कि हम अगर किसी रूल को लगा रहे हैं तो उसमें से अगर हम मोशन फाइंड कर रहे हैं, करंट फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको दिखाया, मतलब कि फाइंड करना सिखाया आपको मैंने। तो आशा करते हैं लेक्चर चल रहा है हमारा अच्छा लग रहा होगा आपको, ये टॉपिक अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने इसकी डेफिनेशन की बात की, उसी प्रकार हम राइट हैंड रूल की भी डेफिनेशन की बात कर सकते हैं। कैसे? कि वी नो दैट अगर बात करें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, कि फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंटेड टू मोशन ऑफ कंडक्टर, सॉरी थंब इज रिप्रेजेंटेड टू मोशन ऑफ कंडक्टर एंड फर्स्ट finger is represented to magnetic field and middle finger is represented to inducing current, and all fingers या फिर जो तीनों फिंगर्स हैं are
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों की तीनों क्या है बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। देख रहे हो ना, ये सपोज करो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाली इसके परपेंडिकुलर है, और ये थंब जो हमारा इसके परपेंडिकुलर है, कि सभी लाइनें क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने ये देखा यहां पर क्या कि करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। इस केस में हमने मोशन देखा था कि जो फोर्स एक्सर्टेड हो रही थी वो किस डायरेक्शन में हो रही थी, और इसके अंदर हमने क्या देखा कि करंट की डायरेक्शन देखी कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड चल रही थी या फिर डाउनवर्ड चल रही थी, अपवर्ड चल रही थी या फिर डाउनवर्ड चल रही थी। तो ये था हमारा बच्चों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। मैं आपको दोबारा बता दूं कि फ्लेमिंग को लेफ्ट हैंड रूल हम आगे मोटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके अंदर यूज करेंगे, मोटर के अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड जनरेटर के अंदर पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्लियर है, नोट कर लिया होगा आपने, मिटा दें इसको, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आए हो तो प्लीज कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। मिटा दें इसको, मिटा दें। चलो अब बात कर लेते हैं बच्चों इसकी, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों कि सपोज करो हमारे पास यहां पर कोई कोर है हमारे पास, ठीक है, कोई सब्सटेंस हमारे पास या फिर आयरन का कोई टुकड़ा हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने इस कोर के अराउंड या फिर ये जो सब्सटेंस हमने लिया है गिवन, इसके अराउंड हमने क्या कर दिया, हमने इसके अंदर बच्चों क्या किया कि इस कोयल को मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास क्या है, एक टुकड़ा था मेरे पास, एक कुछ भी टुकड़ा किसके भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब कि मेरे पास अगर मैं मान लूं तो फेरोमैग्नेट ले सकता हूं या फिर आयरन का टुकड़ा ले सकता हूं, ठीक है। तो मैंने उस टुकड़े के अराउंड जो सब्सटेंस लिया उसके अराउंड मैंने क्या वायर वाउंड कर दी, कि तार को क्या कर दिया, लपेट दिया, वायर को क्या कर दिया, मैंने इसके अक्रॉस वाउंड कर दिया, ठीक है। और वाउंड करने के बाद बच्चों मैंने क्या किया, इसको सप्लाई दे दिया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कि मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और मैंने इसको सप्लाई दे दी। कि जब मैंने इसको सप्लाई दी, पहले जो ये टुकड़ा था जो हमने यूज किया था, ये एक नॉर्मली टुकड़ा था, कह सकते हैं कि नॉर्मली सब्सटेंस था, मेटल ले सकते हैं, मेटल रोड ले सकते हैं, मेटल, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की, जब मैंने इस कंडक्टर में या फिर इस सब्सटेंस के अंदर मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी पास की बाय कॉइल, तो मैंने क्या देखा कि वो जो टुकड़ा था जो मैंने यूज किया था, जो पार्टिकल मैंने यूज किया था, जो मैंने मेटल जो मैंने यूज किया था, वो क्या मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। कब कर रहा था, जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की। लेकिन आफ्टर सम टाइम वी स्टॉप द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट, कि मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने क्या कर दी, स्टॉप कर दी। तो मैंने क्या देखा कि जो वो अंदर हमने टुकड़ा रखा था, कोई पार्टिकल रखा था, ये मेटल रखा था, वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था, कि जैसे मैंने उसके अंदर प्लेस किया था वो वैसे ही बिहेव कर रहा था। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम इस पार्टिकल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे, ये मैग्नेट का रूप लेता रहेगा, मतलब कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा। जब हमने मैग्नेट या इसके अंदर क्या सप्लाई देनी बंद कर दी, तो ये क्या होगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव होना बंद कर देगा, मतलब ये नॉर्मली बिहेव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेट है बच्चों, वो क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट के अंदर काउंट कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट ही कह सकते हैं, क्योंकि परमानेंट होती तो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो मैग्नेट बन जाती। तो ये मैग्नेट कैसी है कि जब तक इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, जब तक मैंने इस सर्किट के अंदर करंट पास किया, तब तक ये क्या थी, तब तक क्या थी ये, तब तक ये बच्चों ये क्या थी, ये मैग्नेट थी। जब मैंने इसके अंदर से करंट देना पास नहीं मना कर दिया, मतलब बंद कर दिया,
ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगी, तो ये क्या हुआ, टेम्परेरी की तरह बिहेव कर रही है, नॉट इक्वल टू, ना कि परमानेंट। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट पासिंग करंट इन ए सर्किट पासिंग थ्रू, किसमें से होता जाएगा, दिस सब्सटेंस या फिर दिस मेटल या फिर दिस पार्टिकल, आफ्टर सम टाइम दिस पार्टिकल बिहेव्स लाइक मैग्नेट, देन वी स्टॉप द करंट पासिंग थ्रू इन ए सर्किट, जब मैंने क्या किया, करंट पास करना बंद कर दिया, देन इट इज बिहेव लाइक नॉर्मल, तभी क्या है, एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो दैट इज क्या बचेगी, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जो इलेक्ट्रो से बनती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो क्लियर है, नोट कर लिया होगा। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इससे भी एक और बेहतरीन और अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक देखते रहें और बने रहें साइंस विद विकास के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।